बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बड़ी दिलचस्प और क्राइसिस में घिरा हुआ पाकिस्तान मज़ीद क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि जब यह कहना शुरू कर दिया जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे, अदलिया के फैसलों को नहीं मानेंगे और हम वो करेंगे जो हमारा दिल चाहा और हमारी मर्जी होगी तो हम बात मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। जब ये सूरत हाल और इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाए और तमाम तर इदारों को, तमाम तर शख्सियात को हक और सच जिसकी वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको बजाय इसके कि उनकी बात मानी जाए, उनको धमकियां दी जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस्लाह का अमल, इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी मखसूस नशिस्तों के मामले में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल इजलास हुआ, लेकिन वो ज़ुबानी जमा खर्च और अभी भी ये सोचा जा रहा है कि इस पर अमल दरामद के बजाय मज़ाहमत की जाए और अदलिया को आंखें दिखाई जाएं। ना सिर्फ आंखें दिखाई जाएं बल्कि अदलिया को धमकियां दी जा रही हैं, मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, पैगामात का सिलसिला शुरू हो चुका है कि हमने फैसला कर लिया है कि इस पर अमल दरामद नहीं होना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है और 3 अरकान पर मुश्तमिल, जो कि इन मखसूस नशिस्तों के लिए नॉमिनेशन फाइनल करेगी और एक लिस्ट, हतमी लिस्ट तैयार की जाएगी कि किन खवातीन को कौमी असम्बली में भेजना है, किन खवातीन की नामजदगी पंजाब असम्बली में होगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा में, फिर सिंध में। ये सारे का सारा जायजा लेना है और उसके बाद फिर हतमी फहरिस्त इमरान खान साहब के पास पहुंचेगी और वो फैसला करेंगे और वो मंजूरी देंगे। जरताज गुल हैं, सिमाविया ताहिर हैं और कंवल शौजब हैं। ये 3 खवातीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है जो कि इस बात का तयन करेगी और लिस्टों को हतमी शक्ल देगी। अब जो नाम आ रहे हैं उसमें ये मुतालबा किया जा रहा है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए पीटीआई के वर्कर्स कर रहे हैं कि आलिया हमजा का नाम होना चाहिए, सनम जावेद होना चाहिए, यास्मीन राशिद को होना चाहिए। लेकिन आलिया हमजा भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ी थी और यास्मीन राशिद भी, और अगर वो कौमी असम्बली की मेंबर बन जाती हैं तो उनका वो केस कमज़ोर हो जाएगा जो कि हमजा शहबाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है। इसलिए इन टेक्निकलिटीज़ को भी देखना पड़ेगा, लेकिन हतमी फैसला ज़ाहिर है इमरान खान साहब और पार्टी लीडरशिप करेगी। तो देखते हैं कि इस बारे में क्या होता है। अगली खबर है वो है नैब के बारे में। नैब एक और रेफरेंस तैयार कर रहा है और वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ होगा। वो तोशाखाना में होगा, दोबारा से एक और तोशाखाना पे नया केस तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इस रेफरेंस में गैर कानूनी तरीके से तहाइफ हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जेल में रखना है और ऐसे बेबुनियाद झूठे मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाएं और उसके साथ साथ कुछ पाइपलाइन में भी रखे जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, सरदार एजाज इसहाक साहब, जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त की समाअत की। शुएब शाहीन साहब वकील थे और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम अडयाला जेल ने इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों की जो फहरिस्त जमा की है वो दुरुस्त नहीं है। शुएब शाहीन साहब ने कहा हमें देखने दें कि कहीं जेल समातों की मुलाकातों को शामिल तो नहीं कर दिया गया। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर समेत रहनुमाओं को 4 घंटे खड़ा रखकर मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का SOP बनाने का हुक्म दिया था, ये शुएब शाहीन ने अदालत को बताया। और एडवोकेट जनरल ने कहा जी अडयाला जेल जाने वाले अफराद का मुतालबा था कि सबकी एक साथ मुलाकात कराई जाए। इमरान खान की मुकदमात में नुमाइंदगी करने वाले वकला आते ही नहीं और सियासी तौर पर मुतहर्रिक वकला बानी इमरान खान से मुलाकात के लिए आते हैं, यह एडवोकेट जनरल ने कहा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि इमरान खान पर 200 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं और ये सब सियासी नताइज वाले ही मुकदमात हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कि उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं और सब के सब सियासी नताइज वाले मुकदमात हैं। ताकि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कहा नहीं उन्होंने, लेकिन बुनियादी तौर पर यही था कि सियासी इंतकाम का निशाना और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए ये मुकदमात बनाए गए हैं जो कि झूठे हैं। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब जेन्युइन केसेस हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने
ये कहा एडवोकेट जनरल से कि ये सब जेन्युइन केस हैं, तो मरकजी वकला मुलाकात करके हदायत अदालतों में पेश होने वाले वकला को देते होंगे। हमारी गाड़ियां जेल से 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ी कर दी जाती हैं, शोएब शाहीन साहब ने बताया, और इमरान खान और मुलाकात करने वालों के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया है। कोई दस्तावेज ले या दे नहीं सकते, ऊंचा बोलना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, कोई दस्तावेज देखने से नहीं रोक सकता। ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है जो रवैया अख्तियार किया हुआ है जेल हुकाम ने इमरान खान साहब के साथ और उनके मुलाकातियों के लिए। आइंदा ऐसा किया गया तो मैं तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा, और ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इमरान खान से मुलाकात करने वाले भी जेल हुकाम की SOPs पर अमल दरामद करवाएं। हम कागज का टुकड़ा लेकर जा सकते हैं, न बाहर ला सकते हैं। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, और हम फिर इनको मौका भी दे देते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जब ये बात की तो एडवोकेट जनरल से सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा, ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे, एक कैदी का हक है जो कि वो मांग रहा है, और ये हक देने पर आप पाबंद हैं, यानी कि गवर्नमेंट और जेल हुकाम। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप सबसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, जस्टिस सरदार साहब ने कहा, और समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अब ये तो है अदालतों की खबरें, और इनको काबू करने की कोशिश की जा रही है, घेरने की कोशिश की जा रही है। अब जरा आते हैं जनाब बड़ी तस्वीर की तरफ, जो कि खबर है। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, एडहॉक जजेस। 2 जजेस जो हैं उनको वो अभी तक मैदान में मौजूद हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस मुशीर आलम साहब इनकार कर चुके हैं। 2 अहम तरीन विकेटें गिर चुकी हैं और उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा फैसला दिया दोनों जज साहिबान ने कि वो एडहॉक जज के तौर पर नहीं आना चाहते। ये असलन ये खिलाफ आइन भी है और ये सियासी तकर्रियां भी हैं, और उस पर 2 जज अब रह गए हैं। एक हैं जनाब मियां खेल साहब और दूसरे हैं जनाब सरदार तारक मसूद साहब। ये 2 जज साहिबान हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की एक छोटी सी धड़ी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। पाकिस्तान भर की वकला तंजीमें काजी साहब को सपोर्ट नहीं कर रही, वो एडहॉक जजेस की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की एक छोटी सी धड़ी है, वो जो है वो काजी साहब के साथ खड़ी है, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त है और एडहॉक जजेस आने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और काम भी कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल की एक छोटी सी धड़ी ने उन्होंने मुतालबा किया वफाकी हुकूमत से कि आईनी तरमीम करके मुल्क में एक आईनी अदालत कायम की जाए, जो सिर्फ और सिर्फ आईनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके इनके फैसले करे, और वफाकी हुकूमत इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत सारा कीमती वक्त जो है वो बच जाएगा। अब ये जो बात कह रहे हैं कि आइन में तरमीम की जाए, ये पाकिस्तान बार कौंसिल अब कह रही है, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक छोटा सा धड़ा है, वो कह रहा है, और बाकायदा तौर पे वो कहता है जी कि वफाकी हुकूमत जो है वो एक आइनी तरमीम करे, और आइनी तरमीम करके एक आइनी अदालत कायम करे। अब ये जो मौजूदा मैंडेट चोर हैं, इनके पल्ले है क्या, इनकी कौन सी अखलाकी कानूनी जमहूरी हैसियत है कि जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान बार कौंसिल के खुद भी, मेरा ख्याल है कि ये गैर आइनी काम खुद भी कर रहे हैं और आगे भी करने की कह रहे हैं। तो ये खुद कह रहे हैं कि एक आइनी तरमीम की जाए, एक ऐसी असम्बली को, ऐसे लोगों को जो कि खुद मैंडेट चोर हैं और उनके मुकदमात पड़े हैं और उनके हल्के खुल चुके हैं, लेकिन वो हल्के इस तरीके से खुले हैं कि सबको पता चल गया है कि झूठा कौन है सच्चा कौन है, और ये खुद जा नहीं रहे उन अदालतों में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। तो कहा जा रहा है कि ये असम्बली जो कि मैंडेट चोर है, अब पाकिस्तान बार कौंसिल के लेटर हेड से ये खबर जारी हुई है कि आप आइन में तरमीम करें। तो आइन में तरमीम तो वो करता है जिसको लेजिटिमेसी होती है और जिसकी गवर्नमेंट सही हो और जिसका अपना दामन साफ हो। ये तो खुद मैंडेट चोर हैं, इलेक्शन चोरी करके, नताइज चोरी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनसे ये कहना है कि वो आइन में तरमीम करें, ये आज खुद एक मजाक है, भोंडा। तो पाकिस्तान बार कौंसिल के ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और जी हजूरी पे जी हजूरी कर रहे हैं, वो समझ से बालातर है। तो लिहाजा ये एक नई अदालत का, नई कानूनी अदालत का शोखा छोड़ा इन्होंने,
اور آئینی عدالت کا، وہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عدلیہ کو مینج کرنا آسان ہو، اور ان کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آئینی عدالت بنے گی اس کے ججوں کی تعداد بھی 5 سے 7 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، پہلے اجلاس ہوا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سخت مزاحمت کا اعلان کیا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی بات اور مخصوص نشستوں والی بات، ان دونوں معاملات میں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی بات بھی منوائیں گے۔ یہ صورتحال ہے اب تک کی۔ جبکہ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ سیکرٹری جو تھے عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، ان کا جو بیان انہوں نے دیا تھا القادر ٹرسٹ میں، اس کے مندرجات سامنے آ گئے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب نے عمران خان کے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کا کہا، اور معاملے کو عمران خان صاحب سے تصدیق کے بعد کابینہ سیکرٹری کو منظوری دی تھی۔ یہ اعظم خان کا بیان ہے، اور کابینہ سیکرٹری سے جب معاملات پر بات ہوئی، وہ میرے دفتر میں موجود تھے، میں نے اس معاملے پر کابینہ میں شرکت نہیں کی۔ میں اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پرنسپل سیکرٹری کے طور پر تعینات رہا۔ معاہدے پر ہونے والے دستخط رازداری سے متعلق تھے۔ معاہدے پر ہونے والے دستخط کو میں نے پہچان لیا، اور معاہدے کے ساتھ ایک خفیہ تحریر موجود تھی جس سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ 13 جولائی کو سابق پرنسپل اعظم خان صاحب نے احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا۔ اب یہ بیان ہے جی، اور 20 جولائی کو وکلاء صفائی نے اعظم خان کے بیان پر جرحہ بھی کرنی ہے۔ تو اعظم خان صاحب نے پہلے بھی جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بالکل صحیح دیا تھا، وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تھے، انہوں نے صرف گواہی دی تھی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں گئی تھی، اور اس بارے میں یہ جو گواہی دی ہے یہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں جائے گی، اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ان کے پلے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے جو سیاسی بنیاد پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور ان پہ گرفتاریاں ظاہر کی گئی ہیں، ان کو چیلنج کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دے دی ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے جی کہ یہ سیاسی مخالفت وفاقی اور پنجاب حکومت عمران خان اور بشرا بی بی کو زیر حراست رکھنا چاہتے ہیں طویل عرصے کے لیے، اس لیے یہ جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں، اور دونوں ملزمان کو طلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں زیر سماعت ہونے تک کے دوران گرفتار کیا گیا، اور ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتاری بدنیتی کا ثبوت ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے بار بار کہا ہے کہ صرف نامزد ہونے پر کسی شخص کو فوراً گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ پہلے تحقیقات کی جائیں، لیکن یہ بالکل ایسا نہیں کر رہے، لہذا درخواست میں چیئرمین نیب، ڈی جی نیب اور دیگر نیب افسران کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔